क्या आपने कभी सोचा है कि आदिवासी समाज के जो पारंपरिक औषधि हैं जैसे जड़ी-बूटियाँ, पारंपरिक अनाजों के बीज हैं, पारंपरिक जो हमारे आदिवासी संस्कृति, पहचान है, पारंपरिक जो आदिवासी कलाएँ जैसे नृत्य, संगीत, गीत और हमारे जो बोली, भाषा है, उन पर कोई भी कंपनी आदिवासियों के अनुमति के बिना बिज़नेस में कोई व्यापार धंधे में उपयोग कर सकते हैं? क्या आदिवासियों के भूमि पर सरकार या कोई कंपनी खनन विभाग के कार्य, सड़क निर्माण के कार्य, बांध निर्माण के कार्य, कोई बिजली परियोजना के कार्य करवा सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाबों को इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल यानी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी अधिकार घोषणा के अनुच्छेद 31 से 35 में हम इन्हीं सवालों के जवाबों को जानेंगे और समझेंगे दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये जानकारी हमारे आदिवासी समाज के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यूएनडीपी के अनुच्छेद 31 में आदिवासियों को पारंपरिक ज्ञान और बौद्धिक संपदा का अधिकार मिला हुआ है। यानी आदिवासी समाज के लोग अपने पारंपरिक जो औषधियां हैं जैसे जड़ी बूटियां से जो दवाइयाँ बनाई जाती है वो है पारंपरिक औषधियाँ। और आदिवासियों के पारंपरिक जो लोक कलाएं हैं जैसे नृत्य, गीत, संगीत, चित्रकला, डिजाइन आदि। और आदिवासियों के जो अनाजों के बीज हैं, आदिवासियों के जो पारंपरिक ज्ञान हैं, आदिवासियों के जो सांस्कृतिक विरासत हैं, उन पर कोई भी कंपनी आदिवासियों के अनुमति के बिना व्यवसाय, धंधा, व्यापार में उपयोग नहीं कर सकते। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है। चलिए हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। तो मान लो अगर कोई दवा कंपनी है और आदिवासी समाज के जो पारंपरिक औषधियाँ जैसे जड़ी बूटियाँ से दवाई बनाती है और उससे करोड़ों रुपए कमाती है और उस पैसे का आदिवासी समाज के लोगों को बिल्कुल भी लाभ नहीं मिलता है, तो आदिवासी समाज के लोग उस कंपनी को वहाँ से बंद करवा सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। ये अधिकार अनुच्छेद 31 में मिला हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यूएनडीपी के अनुच्छेद 32 को हम समझ लेते हैं। 32 में आदिवासियों को कौन सा अधिकार दिया गया है? 32 में आदिवासियों को भूमि और संसाधनों पर विकास के संबंध में अधिकार मिला हुआ है। यानी कोई भी सरकार हो या कंपनी आदिवासियों के भूमि पर, आदिवासियों के जमीन पर कोई भी खनन परियोजनाएं के कार्य, कोई भी सड़क निर्माण के कार्य, कोई भी बांध निर्माण के कार्य या बिजली परियोजनाएं के कार्य आदिवासियों को बिना पूर्व सूचना दिए या उनसे बिना सहमति लिए कोई भी कार्य नहीं करवा सकती। यहाँ यहाँ पर शासन की परमिशन के अलावा भी आदिवासियों के लोगों के साथ सहमति लेनी होगी, उन्हें पहले सूचना देनी होगी। उस और अगर आदिवासी समाज के लोग चाहेंगे कि ये कार्य करवाएं तभी करवा सकते हैं, या नहीं चाहते हैं, अगर आदिवासी समाज के लोग नहीं चाहते हैं तो उनके जमीन पर कोई भी कार्य शासन या कंपनी नहीं करवा सकती। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है। ये अधिकार हमें यूएनडीपी के अनुच्छेद 32 में मिला हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 33 को समझ लेते हैं। 33 में
कौन सा अधिकार आदिवासियों को मिला हुआ है? तो आदिवासियों को अपनी पहचान को तय करने का अधिकार मिला हुआ है दोस्तों। यानी आदिवासी समाज के लोग स्वयं तय करेंगे कि उसके समाज का सदस्य कौन होगा, उसकी परंपराएं क्या होगी, आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी। ये अधिकार किसी बाहरी संस्था या बाहरी समिति को नहीं मिला है। इसके लिए आदिवासी समाज के लोग स्वयं तय कर सकते हैं अपने पहचान को, अपने संस्कृति को, अपने। अब हम यूएनडीपी के अनुच्छेद 34 को भी समझते हैं। 34 में आदिवासियों को अपनी संस्था यानी आदिवासी लोगों को अपनी संस्था और न्याय व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार मिला है। यानी आदिवासी लोग अपने पंचायत व्यवस्था, अपने जो पारंपरिक पंचायत है उसे बना सकते हैं। अपने जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये संस्थाएं निर्माण कर सकते हैं अपने खुद के समाज के लिए। आदिवासी समाज के लोग अपने न्याय व्यवस्था जैसे न्याय सेंटर, जहाँ अपने समाज की जो समस्याएं होगी वहाँ उन्हें जिन लोगों के साथ अन्याय होगा उन्हें न्याय दे सके। और आदिवासी समाज के लोग अपनी निर्णय प्रक्रिया को बनाए रखने का उन्हें अधिकार मिला हुआ है। यानी अपनी निर्णय प्रक्रिया को बनाए रख सकते हैं। चलिए हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। यदि किसी गांव में कोई पारंपरिक कई वर्षों से ग्राम सभा है, अगर गांव में कोई व्यक्ति के साथ कोई विवाद होती है, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो ग्राम सभा के माध्यम से उस विवाद जैसी समस्या को सुलझा सकते हैं, निपटारा कर सकते हैं। इस प्रकार से आदिवासी समाज लोग अपने पारंपरिक तरीके से अपने समाज की समस्याओं को सुलझा सकते हैं, वहीं खत्म कर सकते हैं। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है दोस्तों। तो यूएनडीपी के अनुच्छेद 35 में आदिवासियों को अपने समुदाय की जिम्मेदारियां तय करने का अधिकार मिला हुआ है दोस्तों। यानी हर आदिवासी समाज के लोग स्वयं तय करेंगे कि अपने समाज के सदस्यों का अधिकार क्या होगा, अपने समाज के लोगों की जिम्मेदारियां क्या होगी, अपने समाज के नियम कैसे लागू होगी, ये तय करने का अधिकार आदिवासी समाज के लोगों को मिला हुआ है दोस्तों। चलिए हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि किसी गांव में समाज के द्वारा जंगल की रक्षा करने की जिम्मेदारी उस गांव के सभी परिवारों को दी जाती है, तो उस गांव के सभी व्यक्तियों को जंगल को बचाने की जिम्मेदारियों को निभानी होगी। यानी वहाँ की जंगल की कटाई नहीं करनी है। जितना भी हो सके जंगलों में पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगा सकते हैं, बचा सकते हैं। ये आदिवासी लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी है, सामाजिक अधिकार है दोस्तों। ये अधिकार हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, मित्रों एवं समाज के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर दोस्तों आप आदिवासी अधिकारों को भारतीय संविधान में और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाइए और समाज को अपने ताकतवर बनाइए। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में जल्द आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जोहार,
जय आदिवासी।